नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। संविधान की जो अपनी क्लासें चल रही हैं, इसकी आज ये तीसरी क्लास है। भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं, उनमें से हमने पहली क्लास में 1 से लेकर 7 भागों का अध्ययन कर लिया था। दूसरी क्लास में 8 से लेकर 14 भागों तक की बातें हमने कंप्लीट की थी। अब इस क्लास में हम भाग संख्या 15 संविधान का जो 15वां भाग है, उसमें भारत के जो निर्वाचन आयोग की स्थापना इस भाग 15 के अंतर्गत ही की हुई है। निर्वाचन की जो अपनी जो वोटर लिस्ट कैसे बनती है, इसका भी वर्णन भाग 15 के अंतर्गत ही किया गया है। इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक भाग 15 में इनका वर्णन किया हुआ है। 324 में निर्वाचन आयोग की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में अगला भाग है 16। इस भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। कुछ वर्ग कौन से हैं? जैसे आंग्ल भारतीयों के लिए, SC ST के लिए जो भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है लोकसभा और राज्यसभा में, इनका वर्णन भी इस भाग 16 में ही किया गया है। SC आयोग की स्थापना, ST आयोग की स्थापना, इन सब का वर्णन इस भाग 16 के अंतर्गत ही किया गया है। भाग 17 में राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा 343 से लेकर 351 तक। भाग 16 में दिया गया है 330 से लेकर 342 तक। और भाग 17 में राजभाषा यानी केंद्र की भाषा क्या होगी, राज्यों की पत्र व्यवहार की आपस में जो पत्र व्यवहार करेंगे उनकी भाषा क्या होगी, हाई कोर्ट की भाषाएं क्या होंगी, सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, इन सभी का वर्णन भाग 17 में किया गया है। अगला भाग है भाग 18। इसके अंतर्गत आपात उपबंध किए गए हैं। आपात उपबंध का मतलब यदि देश के अंतर्गत आपातकाल लागू हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है भाग 18 के अंतर्गत 352 से लेकर 360 तक। अनुच्छेद 352 से 360 आपातकाल की व्यवस्था की गई है। 352 में सेंटर के अंतर्गत बाहरी आक्रमण के समय या आंतरिक विद्रोह के समय जो आपातकाल लगाया जाता है। 356 में राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इनके बारे में। 360 में जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, इन सब का आपातकालीन जो भी उपबंध किए गए हैं वो भाग 18 के अंदर है। अगला भाग है भाग 19। भाग 19 के अंतर्गत कोई एक विषय से संबंधित नहीं है। अलग अलग भागों के जो बच गए अनुच्छेद अलग अलग क्षेत्रों के, इनका वर्णन किया गया है, जिसको प्रकीर्ण बोलते हैं। यानी अलग अलग है, बिखरे से जो आर्टिकल थे उनको भाग 19 में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद में भाग आता है 20। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन का वर्णन किया गया। संविधान का संशोधन किस प्रकार से होगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संशोधन करना है अनुच्छेद 368 के तहत, वो इस भाग 20 में किया गया है। प्रकीर्ण के अंतर्गत 361 से लेकर 367 तक के जो आर्टिकल हैं वो है 368। इस भारतीय संविधान संशोधन के तहत
आर्टिकल 368। अब इस 20 के अंतर्गत केवल एक ही अनुच्छेद है 368। इसमें 2-3 तरीके बताए गए हैं संविधान का संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा। एक तो संविधान संशोधन किया जाता है साधारण बहुमत से, जैसे राज्यों के नामों में परिवर्तन है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन है, ऐसे जो परिवर्तन किए जाते हैं वो संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं गिने जाते हैं, इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। संविधान संशोधन उन्हीं को माना जाएगा जिसमें 2/3 बहुमत, यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करें और उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत हो। और दूसरा तरीका है यह बहुमत तो साथ में हो ही, ये राज्यसभा और लोकसभा के तो 2/3 बहुमत हो प्लस आधे राज्यों का बहुमत हो। ये 2 तरीके हैं। आधे राज्यों का सहमति हो, इसके अंतर्गत आधे राज्यों का बहुमत तो नहीं बनता, आधे राज्यों की सहमति हो। इस प्रकार से भारतीय संविधान को संशोधित करने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके हैं अनुच्छेद 368 के तहत। वैसे 3 तरीके हो गए, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत और आधे राज्यों से। तो इस प्रकार से भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। भाग 21 के अंतर्गत देखो, संशोधन के बाद में अस्थायी संक्रमणकालीन वह विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। अस्थायी का मतलब होता है ये स्थायी नहीं है, कुछ बातें लिखी गई हैं उस टाइम समय विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी था, इस वजह से उनको शामिल किया गया, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन कर दिया गया। 369 से लेकर 392 तक। एक होता है संक्रमणकालीन, यानी देश आज़ाद हो रहा था उस समय, तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के तुरंत बाद में एक साथ में कोई बड़ा परिवर्तन ना होना पड़े, इसके लिए जो संक्रमणकालीन अवस्था थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के बीच की जो अवस्था है उसके लिए कुछ उपबंध कर रखे हैं। जैसे 370 आर्टिकल था वो अस्थायी था, उसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत भी कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है विशेष उपबंध के तहत, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, असम है, इनको। तो ये भाग 21 के अंतर्गत है। भाग 22 के अंतर्गत एक तो संविधान का नाम दे रखा है, भाग 22 में संविधान का नाम है। उसके बाद में हिंदी का प्राधिकृत पाठ, हिंदी का प्राधिकृत पाठ, और साथ में क्या है निरस्त। ये है 393, 394 और 395। 393 आर्टिकल 393 के अंतर्गत ही भारतीय संविधान का नाम दिया हुआ है कि भारत के संविधान का नाम क्या है। भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान। ये बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 393 के तहत। उसके बाद में 394 में जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा गया था उसमें कोई भी संशोधन करते हैं या इंग्लिश में कोई भी शब्द ऐसा हो जो समझ में नहीं आए, उसका हिंदी में वर्जन करवाना, हिंदी में अनुवाद करवाना, ये राष्ट्रपति का दायित्व बनता है। और अनुच्छेद 395 में कुछ चीज़ों को निरस्त किया गया है। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 से लेकर जब संविधान तैयार हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक, बीच का जो समय था उसमें जो शासन चल रहा था वो 1935 के अधिनियम और भारत का 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, इन अधिनियमों से चल रहा था। तो अनुच्छेद 395 है, उसके अंतर्गत यही बात लिखी गई है कि जब संविधान लागू हो जाएगा तो लागू होने की तिथि से इनको निरस्त माना जाएगा। ये बात कही गई है भाग 22 के अनुच्छेद 395 में। ये तो है अनुच्छेदों के जो भारत का संविधान है उसके भागों के नाम। 22 भाग हैं, 22 भागों के हमने नाम देख लिए हैं। इनमें जो आगे अनुच्छेद हैं, कितने कितने अनुच्छेद हैं, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब जो अगली क्लास होगी उसमें जो बड़े भाग हैं कुछ, जैसे एक तो यूनियन भाग 5 है, संघ की जो सरकार है उसके अंतर्गत 100 आर्टिकल है, तो वो एक बड़ा भाग है। तो उसके अंदर चैप्टर दे रखे हैं अलग अलग, उन चैप्टरों की चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से वो के
जो डिवाइडेशन कर रखा है भाग 5 का, उसी प्रकार से भाग 6 यानी स्टेट के अंतर्गत जो आर्टिकल ज़्यादा है, जैसे 152 से लेकर 263 तक है, इनको भी डिवाइडेशन कर रखा है 6 भागों में, 6 चैप्टर बना रखे हैं, इनका नाम याद करेंगे और उसके बाद में एक एक आर्टिकल का हम विश्लेषण करेंगे, ताकि ये भारत का संविधान का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे किसी भी एग्जाम में आए, वो अपना गलत नहीं हो। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।